नमस्कार। इंग्लिश विद सुब की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिनोनिम्स शब्दों को थोड़ा बारीकी से समझेंगे। बिल्कुल। मकसद यही है कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक ऐसी परीक्षाओं की तैयारी को और पुख्ता किया जाए, वो भी आसान भाषा में। हाँ, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द वोकैबुलरी का बहुत अहम हिस्सा हैं, खासकर किन परीक्षाओं में जहाँ सही शब्द चुनने की क्षमता परखी जाती है। सही कहा। तो आज हम रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। हर शब्द के भाव को, उसके इस्तेमाल को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम शब्द क्रमांक 34 से 66 तक देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं शब्द #34 से। लूमिनस। इसका एक सिनोनिम यहाँ दिया है रेस्प्लेंडेंट। हिंदी में मतलब है चमकदार। सही। लुमिनस का सिंपल इंग्लिश मीनिंग है गिविंग ऑफ लाइट, ब्राइट और शाइनिंग। यानी जो रोशनी दे। हाँ, मतलब कोई ऐसी चीज जो खुद रोशनी दे रही हो या बहुत ज्यादा चमकीली हो। तेजस्वी कह सकते हैं, जैसे रात में चमकता हुआ चांद। या कोई चमकदार पेंटिंग भी हो सकती है। ये रोशनी या चमक का गुण है असल में। इसके और सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, जैसे रेडिएंट, ग्लोइंग या ब्राइट। अच्छा, और वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक सरल वाक्य है, द मून वॉज लूमिनस इन द नाइट स्काई। मतलब रात के आसमान में चांद चमकदार था। वाह, बिल्कुल साफ। लुमिनस यानी चमक। चलिए अगला शब्द 35 वास्ट। सिनोनिम है एक्सटेंसिव। हिंदी में लंबा चौड़ा या बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा या विस्तृत। आकार या फैलाव की बात हो रही है यहाँ। वास्ट का सिंपल इंग्लिश मीनिंग है वेरी लार्ज इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट। ओके। ये शब्द किसी चीज के विशालता बताने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कोई विशाल जगह हो, रेगिस्तान हो, समुद्र हो या कोई बड़ा विचार भी। सिनोनिम्स में ह्यूज, इमेंस, एनॉर्मस भी आते हैं। इसकी विशालता पर जोर है। जैसे सहारा रेगिस्तान। हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए, द सहारा डेजर्ट इज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैंड। सहारा रेगिस्तान रेत का एक विशाल फैलाव है। समझ गया। वास्ट मतलब बहुत बड़ा। अब है शब्द 36 डिलाइट। सिनोनिम दिया है एन्चांट। हिंदी में अर्थ हुआ प्रसन्न करना, आनंदित करना। हाँ, प्रसन्न करना। डिलाइट का सिंपल इंग्लिश मीनिंग है टू गिव ग्रेट प्लेजर और सेटिस्फैक्शन, यानी किसी को बहुत ज्यादा खुशी देना, संतुष्टि देना, मन मोह लेना। ये एहसास भी हो सकता है और क्रिया भी। हाँ, जैसे कोई अच्छी खबर सुनकर डिलाइट महसूस करना या किसी सुंदर चीज को देखकर डिलाइट होना। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं प्लीज, चार्म, थ्रिल। अच्छा। वाक्य में प्रयोग, द कलरफुल फ्लावर्स डिलाइटेड द विजिटर्स। रंग बिरंगे फूलों ने आगंतुकों को प्रसन्न कर दिया। ये तो बड़ा पॉजिटिव शब्द है। अगला भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। #37 जेनियल। सिनोनिम है चीयरफुल। हिंदी में अर्थ है आनंददायक या मिलनसार। हाँ, जेनियल व्यक्ति वो होता है जो स्वभाव से बहुत दोस्ताना, खुशमिजाज और सुखद हो। सिंपल इंग्लिश मीनिंग फ्रेंडली, वार्म एंड प्लेजेंट। मतलब जिसका व्यवहार अच्छा हो। बिल्कुल, जो सबसे आसानी से घुल मिल जाए, जिसकी संगति अच्छी लगे। माहौल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सिनोनिम्स हैं एमिएबल, फ्रेंडली, प्लेजेंट। जैसे कोई मेजबान। हाँ, बढ़िया उदाहरण है। जैसे Our host was a genial man who made everyone feel welcome. हमारे मेजबान एक मिलनसार व्यक्ति थे जिन्होंने सबका स्वागत किया। जीनियल होस्ट। याद रहेगा। अब अगला शब्द है #38 एब्जॉर्ब्ड। सिनोनिम है सोक्ड। हिंदी में मतलब है अवशोषित या किसी चीज में पूरी तरह डूबा हुआ। हाँ, दूसरा वाला अर्थ यहां ज्यादा रेलेवेंट है। एब्जॉर्ब्ड का सिंपल इंग्लिश मीनिंग है डीपली इन्वॉल्व्ड और फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, मतलब किसी काम में खो जाना। हाँ, बिल्कुल। जब कोई किसी काम, विचार या किताब में इतना खो जाए कि उसे आसपास की सुध न रहे, तब हम कहते हैं कि वो एब्जॉर्ब्ड है। जैसे छात्र परीक्षा से पहले पढ़ाई में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। फिजिकल सोखने के लिए भी आता है, जैसे स्पॉन्ज पानी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ मेंटल फोकस वाला अर्थ है। सिनोनिम्स एंग्रोस्ड, इमर्स्ड, प्रीऑक्यूपाइड। उदाहरण, She was completely absorbed in her studies before the exam. वो परीक्षा से पहले अपनी पढ़ाई में पूरी तरह मग्न थी। पूरी तरह मग्न। ठीक है। अब आते हैं शब्द नंबर 39 पर। जॉर्गन। सिनोनिम है स्लैंग। हिंदी में कहते हैं अनर्थक वचन या किसी समूह की विशेष शब्दावली। ये थोड़ा अलग है।
हाँ, जार्गन वे खास शब्द होते हैं जो किसी प्रोफेशन या ग्रुप के लोग इस्तेमाल करते हैं और बाहर वालों को आसानी से समझ नहीं आते। सिंपल इंग्लिश मीनिंग, स्पेशल वर्ड्स यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफन हार्ड टू अंडरस्टैंड। जैसे डॉक्टरों की भाषा या वकीलों की। हाँ, बिल्कुल। आईटी वालों की अपनी जार्गन होती है। स्लैंग से ये अलग है। स्लैंग ज्यादातर अनौपचारिक, आम बोलचाल का होता है, जबकि जार्गन तकनीकी या पेशेवर होता है। यहाँ सिनोनिम दिया है पर बारीक अंतर है। अच्छा, ये अंतर जानना जरूरी था। जार्गन के और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? टर्मिनोलॉजी, लिंगो, आर्गो। ओके, और वाक्य? The technical jargon in the manual was difficult for a beginner to understand. मैनुअल में दी गई तकनीकी शब्दावली एक नौसिखिए के लिए समझना मुश्किल थी। सही है। स्लैंग और जार्गन में फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द 40 है फियर्स, सिनोनिम एग्रेसिव, हिंदी अर्थ उग्र। फियर्स का मतलब है बहुत शक्तिशाली, तीव्र या आक्रामक। सिंपल इंग्लिश मीनिंग वायलेंट, इंटेंस और एग्रेसिव। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? जानवर या? हाँ, किसी जानवर के गुस्से के लिए, जैसे शेर की दहाड़, या तूफान की प्रचंडता के लिए, किसी मुकाबले की तीव्रता के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें एक तरह की जंगली या बेकाबू शक्ति का भाव है। अच्छा, सिनोनिम्स? Ferocious, intense, savage. उदाहरण? The lion gave a fierce roar. शेर ने एक उग्र दहाड़ लगाई। उग्र, ठीक है। अब शिक्षा से जुड़ा शब्द 41 एजुकेशन, सिनोनिम दिया है पेडागोजी, हिंदी अर्थ शिक्षा। इसमें क्या खास है? पेडागोजी, देखिए, एजुकेशन तो हम सब जानते हैं, ज्ञान या कौशल सीखने सिखाने की प्रक्रिया। सिंपल इंग्लिश मीनिंग द प्रोसेस ऑफ गेनिंग और इम्पार्टिंग नॉलेज। ये एक सामान्य शब्द है। हाँ। लेकिन पेडागोजी खास तौर पर पढ़ाने के तरीके या सिद्धांत को कहते हैं। ये शिक्षण का विज्ञान या कला है, समझ लीजिए। ओ, तो एजुकेशन व्यापक है और पेडागोजी शिक्षण विधि पर केंद्रित है। बिल्कुल सही। एजुकेशन के सिनोनिम्स हो सकते हैं लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, टीचिंग। एजुकेशन का उदाहरण? अ गुड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ। अच्छा शिक्षण व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और पेडागोजी का? द स्कूल फोकसेस ऑन मॉडर्न पेडागोजी। स्कूल आधुनिक शिक्षण विधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा, पेडागोजी शिक्षण शास्त्र, ये जानना जरूरी था। अगला शब्द है 42 ट्रांसग्रेशन, सिनोनिम वायलेशन, हिंदी अर्थ उल्लंघन। ट्रांसग्रेशन का मतलब है किसी नियम, कानून या नैतिक सीमा को तोड़ना। सिंपल इंग्लिश मीनिंग एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट अ लॉ और रूल, मतलब कोई रूल ब्रेक करना। हाँ, ये जानबूझकर भी हो सकता है, अनजाने में भी। ये शब्द अक्सर नैतिक या धार्मिक संदर्भों में भी इस्तेमाल होता है। सिनोनिम्स है ऑफेंस, ब्रीच, सिन। ओके, वाक्य? पार्किंग इन अ नो पार्किंग जोन इज अ माइनर ट्रांसग्रेशन। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करना एक छोटा उल्लंघन है। नियम तोड़ना ट्रांसग्रेशन। ठीक है, ठीक है। अब शब्द #43 कॉम्प्रहेंसिव, सिनोनिम है कंप्लीट, हिंदी अर्थ संपूर्ण या व्यापक। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जिसमें लगभग सब कुछ शामिल हो, जो विस्तृत हो और कोई महत्वपूर्ण पहलू छूटा ना हो। सिंपल इंग्लिश मीनिंग कवरिंग ऑल और ऑलमोस्ट ऑल डिटेल्स। जैसे कोई रिपोर्ट या स्टडी। हाँ, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट या किसी विषय का कॉम्प्रिहेंसिव अध्ययन, यह पूरी तरह से जानकारी देने वाला होता है। सिनोनिम्स इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, थरो। उदाहरण? द बुक प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यह किताब भारतीय इतिहास का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मतलब पूरी जानकारी। हाँ। समझ गया। अब शब्द 44 अर्नेस्टली, सिनोनिम है सिंसियरली, हिंदी अर्थ नम्रतापूर्वक, गंभीरता या ईमानदारी से। अर्नेस्टली का मतलब है किसी काम को या किसी बात को बहुत गंभीरता, सच्चाई और लगन से करना या कहना। सिंपल इंग्लिश मीनिंग विद सीरियस एंड ऑनेस्ट इंटेंट। जिसमें दिखावा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, सच्ची भावना होती है। जैसे किसी से अर्नेस्टली प्रार्थना करना या अर्नेस्टली सलाह देना। सिनोनिम्स सीरियसली, ग्रेवली, डिवोटेडली। वाक्य? He earnestly requested everyone to help. उसने सभी से गंभीरतापूर्वक मदद करने का अनुरोध किया। ईमानदारी और गंभीरता से। अर्नेस्टली। अगला शब्द है 45 क्रोकेड, सिनोनिम ट्विस्टेड, हिंदी अर्थ मुड़ा हुआ, टेढ़ा या फिर बेईमान। इसके दो मतलब हैं। हाँ, इसके दो मुख्य अर्थ हैं। पहला तो भौतिक है, जो सीधा न हो, टेढ़ा मेढ़ा हो।
सिंपल इंग्लिश मीनिंग बेंट, डिसऑनेस्ट और नॉट स्ट्रेट, जैसे कोई क्रुकेड लकड़ी या क्रुकेड रास्ता। दूसरा अर्थ नैतिक है, जो ईमानदार न हो, भ्रष्ट हो, हाँ। जैसे क्रुकेड नेता या व्यापारी। ओ, तो ये संदर्भ पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। सिनोनिम्स भी अलग होंगे। बेंट, डिफॉर्म्ड भौतिक अर्थ में, और करप्ट, डिसऑनेस्ट नैतिक अर्थ में। उदाहरण दोनों के लिए। हाँ, टेढ़े के लिए द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट वॉज क्रुकेड, जंगल से गुजरने वाला रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। और बेईमान के लिए ही वॉज नोन एज अ क्रुकेड पॉलिटिशियन, वो एक बेईमान राजनेता के रूप में जाना जाता था। ये ध्यान रखना होगा कि क्रुकेड का इस्तेमाल किस संदर्भ में हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं 46 पर। रिटालिएशन, सिनोनिम रिवेंज, हिंदी अर्थ बदला। रिटालिएशन का मतलब है किसी के द्वारा पहुंचाए गए नुकसान या अपमान का उसी तरह से जवाब देना। सिंपल इंग्लिश मीनिंग द एक्ट ऑफ हर्टिंग समवन इन रिटर्न। जैसे को तैसा। हाँ, एक तरह का प्रतिशोध। ये देशों के बीच, समूहों के बीच या व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। सिनोनिम्स रिप्राइजल, वेंजेंस, पेबैक। उदाहरण The army launched an attack in retaliation for the previous bombing. सेना ने पिछली बमबारी के बदले में हमला किया, बदला लेना। रिटेलिएशन, अब एक और जोश भरा शब्द #47। एक्सुबरेंस, सिनोनिम वाइब्रेंसी, हिंदी अर्थ जीवंतता, उल्लास, जोश। एक्सुबरेंस मतलब भरपूर ऊर्जा, उत्साह और खुशी का प्रदर्शन। सिंपल इंग्लिश मीनिंग फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड चीयरफुलनेस। ये कहाँ देखने को मिलता है? अक्सर बच्चों के खेलने में, युवाओं के जोश में या किसी जीत के जश्न में दिखाई देता है। इसमें एक तरह की बेफिक्री और जिंदादिली होती है। सिनोनिम्स एंथुजियाज्म, वाइटैलिटी, जेस्ट। उदाहरण The children played with great exuberance in the park. बच्चे पार्क में बड़े उल्लास के साथ खेले। एक्सुबरेंस सुनने में ही ऊर्जा लगती है। अब इसका थोड़ा विपरीत मतलब सोच समझकर काम करने वाला शब्द 48 जुडिशियस। सिनोनिम सेंसिबल, हिंदी अर्थ विवेकपूर्ण। जुडिशियस का मतलब है अच्छी समझ और निर्णय क्षमता दिखाना, सोच समझकर सही फैसला करना। सिंपल इंग्लिश मीनिंग शोइंग गुड जजमेंट एंड सेंस, मतलब बुद्धिमानी से। हाँ, ये बुद्धिमानी से संसाधनों, समय या अवसरों का उपयोग करने के लिए आता है, जो हड़बड़ी में नहीं बल्कि विवेक से काम ले। सिनोनिम्स वाइज, प्रूडेंट, रैशनल। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? Using resources judiciously is important for sustainability. संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है। अब #49 एक्सटोल, सिनोनिम प्रेज, हिंदी अर्थ प्रशंसा करना, गुणगान करना। एक्सटोल का मतलब है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, अक्सर सार्वजनिक रूप से। सिंपल इंग्लिश मीनिंग टू स्पीक हाईली ऑफ समवन और समथिंग, सामान्य तारीफ से ज्यादा। इसमें गुणगान करने का भाव होता है। सिनोनिम्स ग्लोरीफाई, कमेंड, अपलॉड। उदाहरण The coach extolled the team's hard work after the victory. कोच ने जीत के बाद टीम की कड़ी मेहनत की प्रशंसा की। या गुणगान किया। किसी की खूब तारीफ करना मतलब एक्सटोल करना। अगला शब्द है #50 कमिटेड, सिनोनिम डेडिकेटेड, हिंदी अर्थ समर्पित। कमिटेड होने का मतलब है किसी काम, व्यक्ति, विचार या लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से वफादार और समर्पित होना। सिंपल इंग्लिश मीनिंग बीइंग लॉयल एंड डिवोटेड टू अ टास्क और कॉज। पूरी निष्ठा से। हाँ, जो अपनी जिम्मेदारी या वचन को पूरी निष्ठा से निभाए। सिनोनिम्स लॉयल, फेथफुल, डिवोटेड। जैसे She is deeply committed to her profession as a teacher. वो एक शिक्षिका के रूप में अपने पेशे के प्रति गहराई से समर्पित है। Committed मतलब पूरी तरह से समर्पित। अब #51 gentle, सिनोनिम sympathetic, हिंदी अर्थ दयालु, कोमल, सौम्य। जेंटल का मतलब है नरम, दयालु और सौम्य स्वभाव वाला। सिंपल इंग्लिश मीनिंग काइंड, टेंडर एंड सॉफ्ट नेचर्ड। ये व्यवहार के लिए है। हाँ, व्यवहार के लिए स्पर्श, जेंटल टच के लिए आवाज, जेंटल वॉइस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति रखने वाला होता है, जो जेंटल स्वभाव से जुड़ा हो सकता है, पर जेंटल का मूल अर्थ कोमलता और सौम्यता है। अच्छा। सिनोनिम्स माइल्ड, सॉफ्ट, कंपैशनेट। उदाहरण He spoke in a gentle voice to the frightened child.
उसने डरे हुए बच्चे से कोमल आवाज में बात की। जेंटल बड़ी सौम्य आवाज। अब एक मुश्किल स्थिति वाला शब्द 52 प्रिडिकमेंट। सिनोनिम क्वांडरी। हिंदी अर्थ असमंजस, दुविधा, कठिन परिस्थिति। प्रिडिकमेंट एक ऐसी मुश्किल, उलझन भरी या अप्रिय स्थिति होती है जिससे निकलना आसान न हो। सिंपल इंग्लिश मीनिंग अ डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और कंफ्यूजिंग सिचुएशन। जैसे कोई फंस गया हो। हाँ, एक तरह की फंसाव या दुविधा जहां समझ नहीं आता कि क्या करें। क्वांडरी भी ऐसी ही स्थिति है। सिनोनिम्स डायलेमा, प्लाइट, जैम, फिक्स। कोलोकियल में अच्छा। उदाहरण। लूजिंग हिज जॉब पुट हिम इन अ डिफिकल्ट फाइनेंशियल प्रेडिकमेंट। नौकरी छूटने से वह एक मुश्किल आर्थिक स्थिति में पड़ गया। हाँ, प्रेडिकमेंट मतलब मुश्किल हालात। अगला शब्द है 53 वैनिश्ड। इसका हिंदी अर्थ है गायब हो गया। सीधा सा है। हाँ, वैनिश्ड मतलब अचानक और पूरी तरह से गायब हो जाना, जैसे कोई था ही नहीं। सिंपल इंग्लिश मीनिंग टू डिसअपियर सडनली। अक्सर रहस्यमय तरीके से गायब होने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जादू में डिसअपियर्ड, इवैपोरेटेड, फेडेड अवे। उदाहरण, द मैजिशियन वैनिश्ड इन अ पफ ऑफ स्मोक। जादूगर धुएं के गुबार में गायब हो गया। अचानक गायब हो जाना, वैनिश्ड। अब शब्द नंबर 54 ऑडेसिटी। सिनोनिम करेज। हिंदी अर्थ हिम्मत, दुस्साहस, डिठाई। हाँ, इसमें ये सारे भाव हैं। ऑडेसिटी का मतलब है बहुत ज्यादा हिम्मत या दुस्साहस दिखाना, खासकर ऐसी स्थिति में जो जोखिम भरी हो या सामाजिक रूप से चौंकाने वाली हो। सिंपल इंग्लिश मीनिंग बोल्डनेस और डेयरिंग, ऑफन सरप्राइजिंग। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? दोनों हो सकता है। ये सकारात्मक बहादुरी और नकारात्मक गुस्ताखी, डिठाई दोनों अर्थों में इस्तेमाल हो सकता है। करेज आमतौर पर सकारात्मक होता है। अच्छा। सिनोनिम्स बोल्डनेस, ब्रेवरी, नर्व। और नकारात्मक में इम्प्यूडेंस। उदाहरण। He had the audacity to challenge the company's CEO. उसमें कंपनी के CEO को चुनौती देने का दुस्साहस था। अब यहाँ ये थोड़ा नकारात्मक या आश्चर्यजनक लग सकता है। ऑडेसिटी में हिम्मत के साथ थोड़ा आश्चर्य का भाव भी है। अच्छा। अब #55 मॉर्टल। सिनोनिम लीथल। हिंदी अर्थ नश्वर या प्राणघातक। हाँ, इसके दो जुड़े हुए अर्थ समझने होंगे। मॉर्टल का मतलब है नश्वर, यानी जिसका मरना तय है। सिंपल इंग्लिश मीनिंग सब्जेक्ट टू डेथ, डेडली, जैसे सभी इंसान मॉर्टल हैं। और लीथल लीथल का मतलब है जानलेवा, घातक, जिससे मौत हो सकती है, जैसे लीथल जहर या लीथल हथियार। तो मॉर्टल होना एक अवस्था है, जबकि लीथल किसी चीज का गुण है। अच्छा, ये फर्क जरूरी है। सिनोनिम्स क्या होंगे? लीथल के अर्थ में डेडली, फेटल। मॉर्टल के अर्थ में पेरिशेबल, ह्यूमन। उदाहरण दोनों के। मॉर्टल के लिए ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सभी मनुष्य नश्वर हैं। और लीथल के लिए द स्नेक्स वेनम इज लीथल, सांप का जहर जानलेवा होता है। मॉर्टल यानी नश्वर, लीथल यानी जानलेवा। बिल्कुल साफ। अगला शब्द 56 मॉडेस्ट। सिनोनिम शाय। हिंदी अर्थ विनम्र या संकोची। मॉडेस्ट व्यक्ति वो होता है जो अपनी उपलब्धियों या गुणों का दिखावा नहीं करता, विनम्र रहता है। सिंपल इंग्लिश मीनिंग हम्बल एंड नॉट एरोगेंट। और शाय शाय का मतलब शर्मीला या संकोची होता है, जो सामाजिक स्थितियों में झिझकता है। मॉडेस्ट की विनम्रता है, दिखावे से बचना। शाय होना संकोच है। हालांकि मॉडेस्ट व्यक्ति रिजर्व्ड या शाय भी हो सकता है। तो मिलते जुलते हैं पर एक नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। सिनोनिम्स फॉर मॉडेस्ट हम्बल, अनअज्यूमिंग, रिजर्व्ड। उदाहरण। Despite his success, he remained a modest man. अपनी सफलता के बावजूद वो एक विनम्र व्यक्ति बने रहे। मॉडेस्ट मतलब विनम्र, दिखावा न करने वाला। अब शब्द 57 इम्पेरिशेबल। सिनोनिम सस्टेनेबल। हिंदी अर्थ स्थायी, जो नष्ट न हो, अमर। इम्पेरिशेबल का मतलब है जो कभी खत्म या नष्ट नहीं हो सकता, जो हमेशा बना रहे। सिंपल इंग्लिश मीनिंग लास्टिंग फॉरएवर, इंडिस्ट्रक्टिबल। जैसे आत्मा को इम्पेरिशेबल माना जाता है। और सस्टेनेबल सस्टेनेबल का मतलब है टिकाऊ, जिससे लंबे समय तक बनाए रखा जा सके, खासकर पर्यावरण या विकास के संदर्भ में। हालांकि ये सिनोनिम दिए गए हैं, इम्पेरिशेबल अमरत्व के ज्यादा करीब है, जबकि सस्टेनेबल टिकाऊपन के। ओह, ये भी बारीक फर्क है। इम्पेरिशेबल के सिनोनिम्स इटर्नल, एवरलास्टिंग, इमॉर्टल। उदाहरण। इम्पेरिशेबल के लिए
एंशिएंट बिलीफ्स स्पोक ऑफ एन इम्परिशेबल सोल। प्राचीन मान्यताएं एक अमर आत्मा की बात करती थीं। सस्टेनेबल के लिए अलग वाक्य होगा, वी नीड सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स। हमें टिकाऊ खेती के तरीकों की जरूरत है। इम्परिशेबल और सस्टेनेबल में भी फर्क है, नोट कर लिया। अगला है #58 रिड्यूस, सिनोनिम कट डाउन, हिंदी अर्थ कम करना। ये तो आसान है। हाँ, रिड्यूस या कट डाउन का सीधा मतलब है किसी चीज की मात्रा, आकार, संख्या या तीव्रता को घटाना। सिंपल इंग्लिश मीनिंग टू मेक समथिंग स्मॉलर और लेस, जैसे खर्चे कम करना। हाँ, रिड्यूस एक्सपेंसेस, या वजन कम करना, रिड्यूस वेट, आवाज कम करना। रिड्यूस वॉल्यूम। सिनोनिम्स डिक्रीज, डिमिनिश, लोअर, लेसन। उदाहरण कम करना, रिड्यूस। सीधा और सरल। अब #59 प्रेडेटर्स, सिनोनिम्स एक्सप्लॉइटर्स, हिंदी अर्थ परभक्षी या शोषक। प्रेडेटर शब्द आमतौर पर जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, वो जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। सिंपल इंग्लिश मीनिंग एनिमल्स और पीपल हु हार्म और एक्सप्लॉइट अदर्स। जैसे शेर हिरण का प्रेडेटर है। और इंसानों के लिए? इंसानों के संदर्भ में ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं या शोषण करते हैं, जिन्हें एक्सप्लॉइटर्स कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? जानवरों के लिए हंटर्स, अटैकर्स, इंसानों के लिए एक्सप्लॉइटर्स, ऑप्रेसर्स। उदाहरण दोनों के। एनिमल के लिए लायंस आर नेचुरल प्रेडेटर्स ऑफ ज़ीब्रास, शेर ज़ेब्रा के प्राकृतिक शिकारी हैं। ह्यूमन के लिए बीवेयर ऑफ ऑनलाइन प्रेडेटर्स हु टारगेट वल्नरेबल यूजर्स, ऑनलाइन शोषकों से सावधान रहें जो कमजोर उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। प्रेडेटर का इस्तेमाल जानवरों और इंसानों दोनों के लिए, पर अलग अलग भाव में। समझ गया। अब शब्द 60 क्रेडिबल, सिनोनिम डिपेंडेबल, हिंदी अर्थ विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय। क्रेडिबल का मतलब है जिस पर यकीन किया जा सके, जो भरोसेमंद लगे। सिंपल इंग्लिश मीनिंग ट्रस्टवर्दी एंड बिलीवेबल, जैसे कोई खबर या गवाह। हाँ, क्रेडिबल खबर, क्रेडिबल गवाह या क्रेडिबल कहानी। डिपेंडेबल का मतलब भी भरोसेमंद होता है, जिस पर निर्भर रहा जा सके। यह काफी करीबी सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स रिलायबल, प्लॉजिबल, ट्रस्टवर्दी, बिलीवेबल। उदाहरण 1 है डेविस्टेटिंग, सिनोनिम डिस्ट्रक्टिव, हिंदी अर्थ विनाशकारी, बहुत नुकसानदायक। डेविस्टेटिंग या डिस्ट्रक्टिव का मतलब है बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला, भारी नुकसान पहुंचाने वाला। सिंपल इंग्लिश मीनिंग हाईली डैमेजिंग और हार्मफुल। ये आपदाओं के लिए होता है। हाँ, प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, भूकंप। या किसी हमले के लिए। और किसी खबर या घटना के भावनात्मक असर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे डेविस्टेटिंग न्यूज। ओह, भावनात्मक असर के लिए भी। अच्छा, सिनोनिम्स। रुइनस, कैटास्ट्रोफिक, डिजास्ट्रस, डैमेजिंग। उदाहरण The floods had a devastating impact on the local economy. बाढ़ का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। विनाशकारी, डेवास्टेटिंग। अगला शब्द है #62 रिप्रोड्यूस, सिनोनिम रेप्लिकेट, हिंदी अर्थ प्रतिलिपि बनाना, नकल करना या प्रजनन करना। हाँ, इसके दो मुख्य अर्थ हैं। एक, किसी चीज की कॉपी बनाना, उसे फिर से बनाना। सिंपल इंग्लिश मीनिंग टू कॉपी और क्रिएट अगेन, जैसे फोटोकॉपी मशीन दस्तावेज रिप्रोड्यूस करती है। और दूसरा जीव विज्ञान में संतान पैदा करना, प्रजनन करना। रेप्लिकेट का मतलब भी नकल बनाना या दोहराना होता है, खासकर वैज्ञानिक संदर्भों में, जैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है। अच्छा। सिनोनिम्स डुप्लीकेट, कॉपी, इमिटेट और बायोलॉजिकल सेंस में प्रोपोगेट। उदाहरण कॉपी वाले अर्थ में। कैन यू रिप्रोड्यूस दिस चार्ट फॉर द प्रेजेंटेशन? क्या आप प्रस्तुति के लिए इस चार्ट की प्रतिलिपि बना सकते हैं? रिप्रोड्यूस मतलब नकल बनाना या संतान पैदा करना। अब 63वां कनोट, सिनोनिम कन्वे, हिंदी अर्थ सूचित करना, संकेत देना, अर्थव्यंजित करना। हाँ, कनोट का मतलब है किसी शब्द का अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा कोई और छिपा हुआ भावनात्मक या सांस्कृतिक अर्थ भी होना। सिंपल इंग्लिश मीनिंग टू सजेस्ट और इम्प्लाई अ मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल वन। जैसे घर, होम शब्द सुरक्षा और आराम को कनोट करता है, सिर्फ ईंट पत्थर के मकान को नहीं। कन्वे का मतलब है किसी विचार या भावना को व्यक्त करना या पहुंचाना। तो कनोट संकेत देता है, कन्वे व्यक्त करता है। ये बारीक अंतर है। कनोट के सिनोनिम्स इम्प्लाई, सजेस्ट, इंडिकेट, सिग्निफाई। उदाहरण For many,
द कलर रेड कनोट्स डेंजर और पैशन। कई लोगों के लिए लाल रंग खतरे या जुनून का संकेत देता है। शब्द का छिपा हुआ अर्थ कनोट, इंटरेस्टिंग। अब 64 इमर्स, सिनोनिम इन्वॉल्व, हिंदी अर्थ डुबोना, मग्न करना, शामिल करना। इमास का मतलब है किसी चीज में पूरी तरह डूब जाना या मग्न हो जाना। सिंपल इंग्लिश मीनिंग टू डीपली एंगेज और एब्जॉर्ब। ये सचमुच पानी में डूबना भी हो सकता है। हाँ, शाब्दिक रूप से पानी में डुबोने, इमर्स इन वाटर के लिए भी, और लाक्षणिक रूप से किसी काम, भाषा सीखने या किसी विषय में पूरी तरह खो जाने के लिए भी इमर्स oneself इन स्टडीज। इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना या करना है, जो इमर्स होने का एक पहलू हो सकता है, पर इमर्स ज्यादा गहरा है। अच्छा। सिनोनिम्स। सबमर्ज, डिप, engross, absorb. उदाहरण। To learn the language quickly, she decided to immerse herself in the local culture. भाषा जल्दी सीखने के लिए उसने स्थानीय संस्कृति में खुद को पूरी तरह डुबोने का फैसला किया। खुद को किसी चीज में डुबो देना, इमर्स। ठीक है, अब अगला #65 इनोवेटेड। सिनोनिम वीकन, हिंदी अर्थ कमजोर बनाना, थका देना, शक्तिहीन करना। इनोवेटेड महसूस करने का मतलब है बहुत थका हुआ, बिना ऊर्जा के, शिथिल महसूस करना। सिंपल इंग्लिश मीनिंग टू मेक समवन टायर्ड और लेस एनर्जेटिक, लैकिंग एनर्जी। ये क्यों होता है? लंबी यात्रा, बीमारी या बहुत ज्यादा गर्मी से हो सकता है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकावट हो सकती है। वीकन का मतलब कमजोर करना है। सिनोनिम्स। एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, वेरी, ड्रेन्ड। उदाहरण। The intense heat left us feeling completely enervated. तेज गर्मी ने हमें पूरी तरह से थका हुआ महसूस कराया। Enervated मतलब थका हुआ, शक्तिहीन। और अब आज का आखिरी शब्द इस सूची से, नंबर 66 फ्रेजाइल। सिनोनिम डेलिकेट, हिंदी अर्थ नाजुक, भंगुर। फ्रेजाइल या डेलिकेट का मतलब है जो आसानी से टूट जाए या जिसे नुकसान पहुंच जाए। सिंपल इंग्लिश मीनिंग इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, जैसे कांच का सामान। हाँ, कांच का सामान, पुराने कागजात, नाजुक रिश्ते या कोई अस्थिर स्थिति, इन सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसे बहुत सावधानी से संभालने की जरूरत हो। सिनोनिम्स ब्रेकेबल, ब्रिटल, फ्रेल, वीक। उदाहरण। हैंडल द फ्रेजाइल एंटीक वाज विद केयर। नाजुक प्राचीन फूलदान को सावधानी से संभाले। बहुत अच्छे। तो आज हमने शब्द 34 से 66 तक को समझा, ल्यूमिनस की चमक से लेकर फ्रेजाइल की नाजुकी तक। हाँ, बिल्कुल। भावनाओं से लेकर आकार, व्यवहार, नियम और स्थितियों तक हर तरह के शब्द थे। और हर शब्द का अपना एक खास रंग है, जैसा आपने कहा। हाँ, और इन्हें सिर्फ याद करना काफी नहीं, छात्रों को चाहिए कि इन्हें वाक्यों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। देखें कि परीक्षा में ये किस तरह के सवालों में आ सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। सही बात है, अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। शब्दों को उनके माहौल में समझना जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। एक विचार जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ। क्या आप इन नए सीखे शब्दों में से किन्हीं 3 का इस्तेमाल करके अपनी रोजमर्रा की किसी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं? लिखकर देखिए, इससे शब्द याद रखने में मदद मिलेगी। हाँ, ये बढ़िया सुझाव है, प्रैक्टिकल भी है। धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो हमारे चैनल इंग्लिश विद सुप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली बार आप किन विषयों पर या किन शब्दों पर बात करना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल।